और दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर राम जी हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। एक बार मैं इनके पास चला गया, मैंने कहा भाई साहब आजकल पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे, कुछ उपाय बताओ। ये डॉक्टर भी हैं, साथ साथ कुछ पूजा पाठ भी बहुत करते हैं। बोले बेटा एक काम कर संजय, चल निर्मल बाबा के दरबार। मुझे निर्मल बाबा के दरबार में ले गए। मैंने निर्मल बाबा से पूछ लिया, मैंने कहा बाबा घर में आजकल पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे, कोई उपाय बताओ। बोले बेटा कभी घर में पत्नी के खाने की तारीफ की? मैंने कहा जी नहीं की। बोला बस बेटा कृपा वहीं अटकी पड़ी है, घर जाना, घर जाकर पत्नी के खाने की तारीफ कर देना, कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं घर गया, पत्नी ने जैसे ही खाना रखा, मैंने पहला निवाला तोड़ा। पहला निवाला तोड़ते ही मैंने कहा वाह क्या बात, आज तो पराठे का मजा ही आ गया। दूसरा निवाला तोड़ा, मैंने कहा वाह आज तो सब्जी भी कमाल की बनी है। इतनी देर में पत्नी पता नहीं कहां से रसोई घर में चली गई, बेलन लाई और मेरे 4-6 धर दिए। मेरी कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा भगवान हुआ क्या? बोली 20 साल से खाना खिला रही हूं, आज तक तो तारीफ की नहीं, आज पहली बार राम जी के घर से खाना आ गया तो तारीफ हो रही है। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राम जी को कि वो हमारे बीच आए। इनके पास जज्बा भी है, जज्बात भी हैं, और मैं सिर्फ 4 पंक्तियां इनसे कहना चाहता हूं कि गमों से हार जाना तो कभी जीवन नहीं होता, और कांटों से जो डर जाता तो ये गुलशन नहीं होता। मिलते हैं सभी को कब उजाले पूर्णिमा के ही, अमावस के बिना तो दीप का पूजन नहीं होता। तो आइए जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर राम। भले ही हम लोगों ने दुनिया के सामने कितनी भी इमेज बनाई, भले ही घर के बाहर दुनिया के सामने हम शादीशुदा वालों ने कितनी भी इमेज बनाई, प्रसिद्धि पाई, पर जब भी हम लौट के घर आए हमारी बीबी ने हमारी औकात हमें बताई। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां। हम हो हष्ट पुष्ट बलवान, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति, कवि, लेखक, साहित्यकार, ऑफिसर, बाबू, करते हो चाहे आविष्कार, बाहर चाहे करें कितनी भी मस्ती, फिकार पस्ती, पर घर का नाम सुनते ही हमारी तो फटती। घुसते ही सबसे पहले बीबी पे नजर दौड़ाई, वाह, और सबसे पहले इस बात का पता लगाई कि नौकरानी काम करने वाली बाई आई कि नहीं आई। वाह, आई तो ठीक। अब देखिए 2 प्रसंग है, वो आई तो क्या और नहीं आई तो क्या जी। ये हर घर में घटता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। मानने के लिए कोई मानता नहीं है, भोगता हर कोई है। वाह, आई तो ठीक। उसके आते ही हमने अपने कमरे में घुस, कपड़े बदल, चाय का ऑर्डर कर, जैसे ही टीवी ऑन की मेरी बीबी मुझ पर जोर से चिल्लाई, अरे ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों ने आज हमारे टीम की पूरी कर दी पिटाई। हमने रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेट गंवाई, और ये हमारी टीवी लोदर है, फिर भी तुमने फिर से टीवी पर क्रिकेट लगाई। अरे मुझ दुखी को और दुखी करने में आपको एकदम भी दया नहीं आई। क्या बात है, वाह डॉक्टर साहब। कर लो दूसरे की बेटी पर अत्याचार, कर लो दूसरे की बेटी पर अत्याचार, मुझको तो समझते हो तुम बेकार। और काम वाली बाई अगर नहीं आई तो क्या होता है, सुनिए। काम वाली बाई नहीं आई तो हम कमरे से बाहर निकलते ही नहीं, हम कमरे से बाहर निकलते ही नहीं।
चाय तो छोड़ो, पानी तक मांगते नहीं। वाह। फिर भी वो हमें देखते ही गुर्राई, जोर से चिल्लाई, सुबह से काम करते करते मर गई, हाय रे मैं किस कंगले के घर फंस गई। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह। फूटे भाग मेरे, मैं तो पूरी तरह से लुट गई। फूटे भाग्य मेरे, मैं तो पूरी तरह से लुट गई। और एक छोटी सी कविता और जी। भाई साहब ने ऐसा बोल ही दिया है तो क्या क्या बताऊं। जी स्वागत है डॉक्टर साहब। जब मैंने आप लोगों को कविता सुनाई तो आप लोगों ने भाई भाई वाह भाई की आवाज देकर मेरा हौसला बढ़ाई और तालियां बजाई। क्या बात। मगर और जब ये कविता मैंने अपने पत्नी को सुनाई तो वो जोर से चिल्लाई। वाह। जब मैंने कविता अपनी पत्नी को सुनाई तो वो जोर से चिल्लाई, बंद करो ये जुगलबंदी, तुकबंदी, ये रुलाई। अच्छा बताओ मेरे प्यारे सूर तुलसी चंद्रबदाई, कहां से तुमने ये कविता चुराई। वाह। मैं जानती हूं, मैं सब कुछ जानती हूं, तुम्हारे खानदान को जानती हूं, तुम्हारे सब लोगों को पहचानती हूं। क्या तुमने कब कैसे कहां की है पढ़ाई, हिंदी में हुए थे फेल, और फिर ये व्याकरण और मात्रा इन कविताओं में कैसे लगाई। वाह क्या कहने। और तो और ये जुगलबंदी तुम्हें ठीक से पढ़नी भी नहीं आई। क्या बात। देखो वीडियो देखो, तुमने सब लोगों के सामने अपनी कैसी हुटिंग कराई। मुझे कहते हंसने हंसाने की कला सिखा देती, चक्रधर शर्मा हुल्लड़ की वीडियो चला देती। अहो भाग्य मेरे फूटे, अहो भाग्य मेरे फूटे, अब दिन ही नहीं रात में भी दूर रहने की इसने योजना बनाई। अब दिन ही नहीं रात में भी दूर रहने की तुमने योजना बनाई। हाय रे मैं मर जाऊं, हाय रे मैं मर जाऊं। ऐसे ही ऑफिस में थी दो कलमुई, सुंदर दिखने वाली कवित्रियों पर भी इस कलमुई ने नजर लगाई। जब मैंने मेरी अपनी पत्नी को कविता सुनाई तो मैंने इस तरह से डांट खाई। धन्यवाद। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। बिल्कुल सही कहा, इसी तरह से डांट खाते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल तो भुगतना ही पड़ेंगे डॉक्टर साहब। मैं जानता हूँ, एक बार मैं इनके घर चला गया, भाभी जी के साथ इसी तरह की कुछ नोक झोंक सी चल रही थी, तो इनकी पत्नी ने कहा, किसी कवि की बड़ी अच्छी पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं तो डॉक्टर साहब का नाम लेकर मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। इनकी पत्नी ने कहा, मैं चंद्रमुखी तू सूरजमुखी, मैं चंद्रमुखी तू सूरजमुखी, मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, चल भाग चले घर से दोनों, फिर तू भी सुखी और एक बार जोरदार तालियां।